वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, जिस लिस्ट का आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, हालाँकि लिस्ट जारी की तो गई है, लेकिन कुछ खामियाँ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आप सीफू की साइट पे आ जाएँगे, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और ऑप्थेल्मिक के असिस्टेंट का यानी नेत्र सहायक की जो विज्ञप्ति आज संडे है, 6:21 हुए अभी, और अभी थोड़ी देर पहले ही ये जो है प्रोविज़नल लिस्ट जारी की गई है। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेत्र सहायक की। नेत्र सहायक की विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति निकाली गई थी 13 जून को। 99 पदों पर विज्ञप्ति था, लेकिन 18 पद इसमें ऐड होने के बाद 117 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। तो नेत्र सहायक के पद पर जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, इसमें रोस्टर के अनुसार लगभग डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को दिनांक 17 अगस्त 2023 को उनके द्वारा भरे गए आवेदन विवरण के आधार पर रोस्टर के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इसके बाद में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश जो है 13 से 19 ऐच्छिक परिवेदना मांगी गई थी, जिसमें जाति वर्ग, पूर्णांक, प्राप्तांक, अनुभव किसी का कुछ था, तो उसमें त्रुटि संशोधन करने के बाद परिवेदना आपके द्वारा दी गई, उसका निस्तारण के बाद जो है फिर से दस्तावेज सत्यापन के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया है। जो अनुपस्थित रहे उनको भी बुलाया गया था। दिनांक 26/9/2023 को पूर्व में किए गए दस्तावेज सत्यापन के अतिरिक्त उनको बुलाकर उनका जो है वेरिफिकेशन कर लिया गया। उत्कृष्ट खिलाड़ी की हम बात करें तो योग्य अभ्यर्थी का चयन संबंधित फेडरेशन, भारत सरकार, ओआईए, आईओए से सत्यापन के अध्ययन किया गया है, और पीएच कैंडिडेट जो है भूतपूर्व सैनिक है, उनके आरक्षित सीटों के विरुद्ध रिक्त रही सीटों को आगामी भर्ती में भरा जाएगा। कट ऑफ की हम बात करें तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ आपके सामने एक बार आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। टीएसपी की हम बात करें तो टीएसपी की कट ऑफ भी आप जनरल में 45 है, महिलाओं के लिए 54 है, और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए 39 और 42 है। इसी प्रकार से नॉन टीएसपी का जो है 53 है, सामान्य का, महिला का 53 है, ओबीसी का 50, 52 है सामान्य का, एससी में 48, 49 गया है, और एसटी के लिए 36, 45 है, एमबीसी के लिए 46 और 47 है, ईडब्ल्यूएस का 51 और 52 है। तो ये लिस्ट एक बार दे दी गई है, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी देखिए, जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें परिवेदना मांगी गई है 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक, 5 दिन का समय। केवल 117 कैंडिडेट जो लिए गए हैं, 117 पदों पर विज्ञप्ति। इतनी सी छोटी सी लिस्ट पर इतनी लंबी जो परिवेदना मांगना सही नहीं है, क्योंकि आचार संहिता बहुत नजदीक है, कब लग जाए। 6-7 के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर उससे पहले लग गई तो ये बेरोजगारों की जो आशाएं हैं वो कहीं न कहीं डूबती हुई नज़र आ रही है। तो जो परिवेदनाएँ हैं, वो परिवेदना इतनी छोटी-सी लिस्ट में, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी विज्ञप्तियाँ निकली हुई, वहाँ पे भी भर्तियाँ हो रही है। तो परिवेदना 1 या 2 दिन की 1 या 2 दिन माँगे। अगर आप लिस्ट डाल रहे हैं, प्रोविज़नल लिस्ट की अभी बहुत सारी लिस्टें आई है, आज ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आज ही आपके द्वारा लिस्ट डाली जा रही है, वो भी तो डाली जा रही है ना। तो इसी प्रकार से देखिए, परिवेदना का समय इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। तो फिर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, जो बड़ी-बड़ी भर्तियों की लिस्ट आने वाली है, उसमें परिवेदना का समय तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा देने वाले हैं आप लोग। तो आचार संहिता से पहले ये नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसका ऊपर वाला ही मालिक है। तो इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा समय दिया है, हालाँकि ये लिस्ट है, एक बार आप लिस्ट देख लीजिएगा, नेत्र सहायक का लिस्ट है। एक बार हम सहायक रेडियोग्राफर की लिस्ट भी आपको हम बता देते हैं, उसमें भी यही हुआ है। परिवेदना का बाकी कोई इश्यू नहीं है, परिवेदना का समय आप कम देके अगर नियुक्ति आप देना ही चाहते हैं तो आप जल्दी कर सकते हैं। विज्ञप्ति निकाली गई थी 31 मार्च को, जैसा कि आपको पता है 1067 पदों पर निकाली गई थी, 111 पद इसमें और नए ऐड हुए, यानी कि अब 1178 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। इसमें भी वही डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, फिर 13 से 19 तारीख तक जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट थे, उनके वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो है परिवेदना लिस्ट जारी करके नई लिस्ट जारी की गई है। तो इसके बाद कार्मिक विभाग, कुछ 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कार्मिक विभाग का एक लेटर आया था 26 जुलाई 2017। उसके अनुसार 3 अभ्यर्थियों की अंतिम कट ऑफ प्रतिशत अनारक्षित वर्ग की अंतिम कट ऑफ प्रतिशत से अधिक होते हुए भी उनका चयन अनारक्षित वर्ग में ना करके उनके स्वयं की कैटेगरी में किया गया है। यानी कि 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके परसेंटेज ज़्यादा थे, यानी कि वो जनरल कैटेगरी में जा सकते थे, लेकिन फिर भी उनको उनकी कैटेगरी में ही रखा गया। बाकी उत्कृष्ट खिलाड़ी की हम बात करें तो उनका जो चयन है फेडरेशन, भारत सरकार, आईओए से सत्यापन के अध्ययन रखा गया है, और पीएच कैंडिडेट है जो भी जिनके दस्तावेज सत्यापन हुए, सबको
जो है सवाई मानसिंह चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड था, उसमें बुलाया गया था, उसके अनुसार ये विज्ञप्ति लिस्ट जारी की गई है। तो माननीय न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों के कारण ये कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परिणाम रोका गया है। लिस्ट है यहाँ पे देख रखी है, एक लिस्ट यहाँ नीचे दी गई है, इन सभी के जो परिणाम रोके गए हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी के यहाँ पे आप कट ऑफ चेक कर पाएँगे। नॉन टीएसपी के सामान्य की, महिला, विधवा और विवाह विच्छिन्न की ये लिस्ट है, एक बार आप चेक कर लें। अनारक्षित जनरल में 51 है, ओबीसी 58 है, एससी में 41 है, एसटी के अंदर 35 है, अति पिछड़ा वर्ग में 35 है और ईडब्ल्यूएस में 47 है। महिलाओं की हम बात करें तो 51 जनरल में है, 48 ओबीसी है, 37 एससी है, 38 एसटी के अंदर है, 43 ईडब्ल्यूएस, 47 ईडब्ल्यूएस में, अति पिछड़ा वर्ग में 43 है। टीएसपी की हम बात करें तो 39 जो है सामान्य के लिए है और महिला के लिए है 36% यहाँ पे मेरिट गया है। एक बार आप चेक कर ले, बाकी इसमें भी परिवेदना का समय 6 अक्टूबर तक का रखा गया है और ये लिस्ट यहाँ नीचे जारी की गई है। तो लिस्ट में एक बार आप चेक कर पाएंगे, नाम, एप्लीकेशन आईडी, आपका कैटेगरी दिया हुआ है। एवरेज परसेंटेज यहाँ निकाला गया, जैसे 68 है, इसका 70% 47 यहाँ निकाल के प्लस 15 इनका जो बोनस था वो ऐड करने के बाद 62 हो चुका है। जिन कैंडिडेट के आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इश्यूइंग अथॉरिटी, उनका भी जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो लगाया उनका वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो ये लिस्ट जारी कर दी गई है, एक बार आप इसको चेक कर ले और बाकी हम मिलते हैं बहुत जल्दी नई अपडेट के साथ। परिवेदना का समय अगर ये कम देंगे तो आचार संहिता से पहले नियुक्ति होना संभव है, अन्यथा भूल जाइए आप, नियुक्ति फिर नई सरकार में ही हो पाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट को ढेर सारी शुभकामनाएं।